हेलो वेरी गुड आफ्टरनून यूनिवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद खुशी। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहेगा हमारा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है गाइस मुखौटे। मुखौटे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में अपने चेहरे पर लगा कर रखते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें इस तरह से पहचाने कि हम इस तरह के हैं, पर रियल लाइफ में हम वैसे हैं या नहीं है वो एक अनदर थिंग है। उस चीज़ में नहीं आ रही मैं, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्सनालिटी का मतलब होता है कि हम किस तरह अपने आप को लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखिए, जब पर्सनैलिटी की बात की जाती है तो दो तरह की पर्सनैलिटी देखी जाती है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल पर्सनैलिटी की जब बात की जाती है तो इंटरनल पर्सनैलिटी होती है हम अंदर से कैसे हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी होती है हमारी कि हम लोगों को बाहर से कैसा दिख रहे हैं, लोगों को हम क्या दिखाना चाहते हैं, अपनी अच्छाइयाँ दिखाएगी, लोगों को बुराइयाँ तो दिखाएगी नहीं। जब कोई बात हो रही होती है हमारे फ्रेंड्स के साथ या कजन्स वगैरह के साथ, तब हम शांत हो जाते हैं एक सेकंड के लिए कि यार क्या गुस्सा दिखाऊंगी तो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत कुछ सोच लेते हैं हम उस टाइम दिमाग में, तो हम अपना गुस्सा पी जाते हैं उस टाइम पे। तो ये हमारी पर्सनैलिटी है कि हम लोगों के सामने अच्छाई दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो टॉपिक हमारा रहेगा वो वर्ड्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी रहेगा कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो जब पर्सनैलिटी से रिलेटेड वर्ड्स की बात की जाती है तो टोटल 10 वर्ड्स होते हैं जो कि पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं हमारा। फर्स्ट वन आता है हमारा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी की बात होती है गाइस, तो इंटेग्रिटी का मतलब होता है टू डू समथिंग राइट व्हेन नोबडी इज लुकिंग एट यू। जब कोई हमें नहीं देख रहा तो हम कुछ अच्छा काम करें। देखिए, जब कोविड-19 नहीं आया था तब तक क्या होता था, वर्क प्लेसेस पे जो एम्प्लॉयज़ होते थे अच्छे से जाते थे, ड्रेसअप होके जाते थे, फ़ोन सबमिट होता था, टाई वाई लगाई होती थी, ठीक है, और अच्छे से बैठ के वहाँ पे वर्क प्लेस पे अपना काम कर रहे होते थे। वर्क प्लेस में गाइस ये चीज़ देखने को मिलती है कि खाना पीना भी अलाउड नहीं होता जिस टाइम काम कर रहे हो। खाना पीना सिर्फ आप लंच टाइम पे या बाहर जाके खा सकते हैं। पर जब कोविड-19 आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, तो गाइस लोगों ने क्या किया था, लोगों ने ना घर पे काम करना, वर्क फ्रॉम होम मिल गया था सारे एम्प्लॉयज़ को, तो उन्होंने ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। ना प्रॉपर ड्रेसअप थे, ना उन्होंने टाई लगाई हुई थी, खाना खाते खाते काम कर रहे थे, टीवी देखते देखते काम कर रहे थे, तो इंटेग्रिटी का फॉलो नहीं किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा आता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होता है हमारा कि किसी चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना, पहले से खुद को रेडी रखना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं ना गाइस, तो हम क्या करते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम ना, हम ऐसे करते हैं यार मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी यार, 10 दिन बच गए, मुझे पढ़ना है वरना पढ़ना। पर पूरे साल क्या किया हमने, पूरे साल क्यों नहीं पढ़ा। पूरे साल पढ़े होते तो हमें 10 दिन पहले रोना नहीं पड़ता कि यार मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि पहले से खुद को रेडी रखना, क्योंकि अगर हम पहले से रेडी थे तो हमें एग्जाम्स की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। हम क्यों 10 दिन पहले लेकर बैठ रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स और कह रहे हैं यार मुझे तो ये पूरी रात बैठ के कंप्लीट करना है। यही अगर हमने पूरे साल पढ़ाई करी होती तो हमें इतनी टेंशन ना होती। हम आराम से अगर 2-3 दिन पहले भी एग्जाम्स के पढ़ते तो हमें सारा रिवाइज होता और उस टाइम तक हम कर लेते अच्छा। तो प्रोएक्टिव का मतलब यही होता है कि खुद को पहले से रेडी रखना। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव रहना, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बस हमें पॉजिटिव रहना है। जैसे कि कई चीज़ों में हम देखते हैं, जैसे वर्क प्लेस पे देखें अगर हम, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कई बार, काम नहीं हो। फॉर एग्जांपल जब सेल्स में होता है कोई पर्सन, तो जब सेल्स में है तो कंपनी का प्रेशर रहता है पर्सन के ऊपर कि यार काम कर, तूने अपना टारगेट नहीं कंप्लीट किया। तो कई बार जब लास्ट डेट तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैक्सिमम पर्सन्स क्या करते हैं, वहाँ पे गिव अप कर देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। तो जॉब छोड़ना इजी थोड़ी ना यार, जॉब तो कोई भी छोड़, तुम 10 जॉब छोड़ दोगे पर 10 के बाद जो 11वीं जॉब पे जाओगे वहाँ भी तो तुम्हें देखना पड़ेगा, वहाँ भी तो कोई ना कोई चैलेंज मिलेगा जहाँ पर हमें गिव अप करना पड़ेगा। तो बेस्ट है ना कि गिव अप ही मत करो, पॉजिटिव रहो कि भाई आज होगा मेरा, आज होगा, आज 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 करके कभी तो होगा, 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा, तो पॉजिटिव रहना है हमें। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम ये ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पेपर्स में फेल हो गई, पूरे साल तो मैंने पढ़ा नहीं था, मैं पेपर में जाके फेल हो गई। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं इससे। वो कहते हैं भाई मैं तो हो गई फेल, ठीक है, अब मैं नहीं कर रही एग्ज़ाम्स की तैयारी, अब नहीं कर रही मैं, मतलब मैं स्कूल छोड़ रही हूँ, मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ, मैंने नहीं करना कॉलेज में, इससे नहीं हो पाएगा। क्यों?
बाकी बच्चों से भी तो हो रहा है, तो हमसे क्यों नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हमें पॉजिटिव रहना, ठीक है। तो ये हमारा बताता है ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा एम्पैथेटिक। एम्पैथी का मतलब होता है कि ना किसी अपने आप को किसी और की जगह पर रखकर देखना। सो लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे साथ एक ना सिचुएशन हुई थी जहाँ पर मैंने खुद को अपनी एक फ्रेंड के प्लेस पर रख के देखा था। तो जो मेरी फ्रेंड थी, लाइक मेरी 9th तक बेस्ट फ्रेंड रही थी, उसके लास्ट ईयर उसके फादर पास आउट हो गए थे। तो जब उसके फादर पास आउट हुए थे तो मुझे तो थोड़ा लेट ही पता चला था, बिकॉज हमारे स्कूल भी चेंज हो गए थे। तो लास्ट ईयर जब मुझे इस बारे में नॉलेज हुई कि यार उसके फादर पास आउट हो गए, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको खुद की जगह पे रख के देखा कि यार अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे कितना बुरा लगता। तो जब हम खुद को किसी की जगह रख के देखते हैं ना गाइस, तो हम उसकी सिचुएशन को, उसकी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं। कहने को ईजी है कि यार गलत हो गया तेरे साथ, चल कोई नहीं, सबके साथ होता है, सबको जानना ही है एक दिन, पर वो कहने के लिए होता है यार। जब हमारे साथ होता है ना तो हमें प्रॉब्लम्स पता चलती है, तब हमें रियलाइज होता है कि यार कितना बड़ा लॉस था ये। तो इसका मतलब होता है एम्पैथेटिक, मतलब किसी को खुद को किसी के प्लेस पर रखकर देखना। नेक्स्ट आता है हमारा रिसिलिएंट। रेसिलिएंट हमारा होता है कि अपने शेप में वापस आ जाना। मैंने एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, एग्ज़ाम्स में फेल हुई, ठीक है। फेल होने के बाद मैं अगर अपनी जगह पे आके फिर से बैठ रही हूँ कि नहीं, इस साल मुझे अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, इस साल मुझे पास होकर दिखाना है, तो इसका मतलब होता है रिसिलिएंट। मतलब अपने जैसी प्लेस थी ना हमारी, वैसे भी हम वापस आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं, आपको आ गया होगा मे बी समझ कौन सा स्प्रिंग होता है, लाइक ऐसे करके खींचते हैं, तो जब हम उसके छोड़ते हैं ना वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, रिसिलिएंट है वो, अपनी शेप में वापस आ जाता है, तो इसको रिसिलिएंट कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल का मतलब होता है कि हमें किसी से प्रेरणा लेना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारी लाइफ में ना कई सारे रोल मॉडल्स होते हैं हमारे, हम कहते हैं यार ये मेरा रोल मॉडल है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है यार, मैंने ना कुछ इसके जैसा करके देखना है अपनी लाइफ में, तो ये हमारी इंस्पिरेशन है, वो इंसान हमारी इंस्पिरेशन है, मैंने ठान लिया कि यार मुझे उसकी तरह करना है। नेक्स्ट वन आता है हमारा करेजियस। करेजियस का मतलब होता है बहादुर, कि हमारे में इतना करेज है ना, हमारे साथ इतना गलत हो गया फिर भी आज हम वहीं पे बहादुर बन के खड़े हैं उसी प्लेस पे, और ठान के बैठे कि नहीं यार, जितना होना था गलत, जितना मैंने रोना था मैं रो चुकी, अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं अपनी शेप में वापस आऊंगी, ठीक है, मैं रिजिलियंट में वापस आऊंगी, अपनी शेप में वापस आऊंगी, और मैं वहीं से, चाहे जीरो से स्टार्ट करना पड़े ना, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी और डट के ताकतवर बन के, बहादुर बनकर एंड तक पहुंचूंगी इस बार। तो इसका मतलब होता है करेजियस। नेक्स्ट वन आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास देखिए, दो तरह से आत्मविश्वास होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव होता है कि यार ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और किसी के बस की है ही नहीं ये काम करना, और एक पॉजिटिव ये होता है कि यार मैं ये काम कर सकती हूँ, बाकी कर सकते हैं तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दो तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, दो तरह से हम इसे डिटरमाइन करते हैं। अगर हमारे अंदर ये है, ये भावना है कि यार ये काम सिर्फ मैं कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हो गया कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, ठीक है, हमें रहना है कॉन्फिडेंस में कि हाँ यार मैं ये, जब बाकी ये काम कर सकते हैं तो मैं भी तो ये काम कर सकती हूँ, मेरे में ऐसे क्या है, क्या मैं मेहनत नहीं कर सकती, क्या मैं 4-5 घंटे नहीं पढ़ सकती दिन में। तो हमारे में ये होना चाहिए, ना कि ये कि यार ये काम सिर्फ मैं कर सकती हूँ। तो ये मैं वाला नहीं आना चाहिए, ये अहंकार होता है। अहंकार मतलब, अहंकार को कई बार हम ईगो का वर्ड भी दे देते हैं कि ये मेरी ईगो पे बात आ गई, अब तो मैं ये करूँगी ही करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है ऑनेस्ट। गाइस देखिए, कई लोग ना इसको होनेस्ट बोलते हैं, होनेस्ट, पर ये होनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट होता है, बिकॉज एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट का मतलब होता है टेलिंग द ट्रूथ, मतलब सच बोलना, ठीक है। मैं इतनी ईमानदार हूँ कि मैं सच बोलती हूँ, भाई बड़ाई नहीं कर रही, ठीक है, ये होगा दूसरों में होगा,
मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं इतनी ईमानदार हूँ कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, चाहे मुझे नहीं पता भाई, चाहे ये सिचुएशन ही ऐसी आ जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए, अच्छी हो जाए, पर मैं सच बोलती हूँ। नेक्स्ट वन आता है हमारा लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या मतलब होता है? ईमानदारी। ईमानदारी देखिए गाइस, हमारी ना कई तरह से ईमानदारी हो सकती है। लाइक ईमानदारी के अगर मैं आपको एग्जांपल्स देना स्टार्ट करूँ तो ईमानदारी जो होती है, हमारी लॉयल्टी होती है, वो कई तरह से हम डिटरमाइन करते हैं इसको। एक तो हमारी इस तरह से आ जाती है कि यार किसी के ना सुख में और दुख में, हाई और लो में, मुझे उस इंसान के साथ खड़ा होना है, बिकॉज एक टाइम पे इस इंसान ने मेरा साथ दिया था, एक टाइम पे ये इंसान मेरे साथ खड़ा था, तो ये सोच के ये मेरी ईमानदारी है, मैं इसके साथ खड़ी हो रही हूँ। एक दूसरे वे में होता है पैसे के मामले में गाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने अपने नीचे कोई वर्कर रखा, तो शॉपकीपर अपने वर्कर के ऊपर दुकान छोड़ के जा रहे हैं, तो वर्कर ये नहीं करेगा कि उसका मतलब पैसा निकाल लिया, सारा गल्ला खाली कर दिया और भाग गया। तो ये नहीं होना चाहिए। लॉयल्टी होनी चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि अगर वो इंसान मेरे ऊपर भरोसा करके गया ना, तो मैं उसके भरोसे की लाज रखूँ। भाई मुझे भरोसा नहीं तोड़ना किसी का, यहाँ भरोसा थोड़ा तोड़ने बैठी हूँ भाई, मेहनत करके कमाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे वर्ड्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी यहाँ पर ओवर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियोस भी देख लीजिए। बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जिसके अंदर मैंने आपको वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव के बारे में बताया था, कुछ मोडाल्स के बारे में आपको बताया था लास्ट क्लास में। एंड जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में बताया था, कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो मोडाल्स के ऊपर आएगी। उसके नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी कि सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने बेल आइकन भी नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। बाय बाय।